अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 26वीं तरमीम के बाद जो है 27वीं तरमीम भी पास होने जा रही है। सेनेट से पास हो चुकी है। सेनेट में थोड़ा सा 2-4 नंबरों का फ़र्क पड़ सकता था और पड़ने लगा था, क्योंकि सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो थे वो भी अलील थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। कल उनकी डेथ हो गई और एक आध सेनेटर और जो हुकूमत के थे वो मुल्क से बाहर थे। तो 2 सेनेटर्स ने उनकी भरपूर मदद की, जिसमें JUFI के एक सेनेटर हैं और एक PTI के सेनेटर थे, जिन्होंने मदद की और हक में वोट डाला। और इस तरह 64 वोट लेके जो तरमीम है वो सेनेट से पास हो गई। अब असम्बली में कल जो है इस तरमीम के ऊपर बहस हुई, बहुत ज़्यादा जोशीले खताब किए। बैरिस्टर गौहर ने बहुत जोशीला खताब किया, थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश की हुकूमत के बेंचों पे जो लोग बैठे थे उनको। लेके जाहिर बात है, सियासत में, जंग में, दुश्मनी में जो शर्म हया होती है वो नहीं होती। शर्म हया की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी सियासत से जो है वो ख़त्म हो गई हैं। खैर, इस तरमीम पे अगर बात कर लें तो 2-3 जो मेजर ओहदे का जो टाइम पीरियड था उस तक तो ठीक था, लेकिन ये जो है अब अगर देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा खलीफा रह चुके हैं, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, उनको इस्तिग़फ़ा हासिल नहीं थी खलीफा होते हुए भी। तो आजकल के दौर में जो सदर पाकिस्तान हो या फील्ड मार्शल हो, उनको इस्तिग़फ़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अजीब सी शिक डाली गई अपने आप को सेव करने के लिए। दूसरा, आईनी अदालत के किसी हद तक मैं हक में हूँ। एक आईनी अदालत होनी चाहिए। जो आईनी केसेस हैं, जो जमहूरियत के केसेस हैं, जो सियासी केसेस हैं, जो उन केसेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के अंदर जो है ना वो रश बन जाता है। दूसरे फौजदारी जो केसेस होते हैं उनके फैसले नहीं हो पा रहे होते हैं। ये जो सिस्टम है वो इन्हीं केसेस के अंदर लगा रहता है। जो सियासी नोयत के जो केसेस बनाए जाते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे ख्याल में आईनी अदालत, लेकिन आईनी अदालत अगर अपने मुफादात के लिए यूज़ की जाए, जैसे मुझे लग रहा है कि जस्टिस फैज़ ईसा जो हैं वो बहुत करीब हैं, और आपको पता है 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इन्होंने कैसे जिताया। तो मुझे लगता है जस्टिस फैज़ ईसा कोई जो है इस आईनी जो अदालत है उसका चीफ लगाया जाएगा। पहले उनको इलेक्शन कमीशन का जो है चेयरमैन बनाए जाने का मुकाम था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इस जो सीट क्रिएट की गई है इसमें जस्टिस फैज़ ईसा को लाया जाएगा। खैर, जो ये आईनी अदालत अगर ये रियल में काम करे, अगर पॉजिटिव काम करे और हक और इंसाफ के साथ काम करे तो ये चीज़ अच्छी है। इससे ये होगा जो छोटी अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर जो फौजदारी के, ह्यूमन राइट्स के, इस तरह के जो दूसरे केसेस हैं उनको फैसला करने में उनको टाइम मिल जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इसमें 3 मेन चेंजेस थी जो इसमें लाई गई हैं। अब 28वीं तरमीम जो है वो भी आने को तैयार है। उसके अंदर थोड़ा सा निसाब के अंदर चेंजेस लाई जाएंगे, अपनी मर्जी का निसाब शामिल किया जाएगा। हिस्ट्री पाकिस्तान की जो सोशल स्टडी जो हम पढ़ाई जाती है क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक, क्लास 8 तक, उसके अंदर कुछ हिस्ट्री को इस तरह बनाया जाएगा कि उस सेम हिस्ट्री जो पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं वो पढ़ें। तो इस तरह की जो इस्लामियात है उसमें अंदर कुछ चीज़ें लाई जाएंगी। तो जो निसाब है पाकिस्तान का उस हवाले से और कुछ और जो दीगर मैटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को, उसको ठीक करने के हवाले से 28वीं तरमीम पे भी वर्किंग जारी है और वो भी जल्द आ जाएगी। मैं इस वीडियो के आखिर में ये आपको बताऊं, ये जो 27वीं तरमीम है इसके बाद इमरान खान की रिहाई के जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। ये आप शायद मेरी इस बात से मुतफिक ना हो, लेकिन मैं बताऊं क्योंकि ये इस टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। अब इनको जो इमरान खान से डर था, जो अदालतों से डर था, जो इन चीज़ों से डर था, उन चीज़ों से अब इनका डर ख़त्म हो गया, क्योंकि जो 2 मेन ओहदे हैं उनको इस्तिंसाब मिल गई है। प्राइम मिनिस्टर भी इस्तिंसाब लेने जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इमरान खान को इससे फ़ायदा हो सकता है तो इस वजह से वो जो शिक थी उसमें से प्राइम मिनिस्टर वाली निकाल ली गई। लेकिन मैं इस वीडियो को इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि इस तरमीम के बाद इमरान खान की रिहाई के जो चांसेस है वो बढ़ गए। आप देखिएगा नवंबर दिसंबर के अंदर अंदर जो रिहाई है वो हो जाएगी इमरान खान की। बहुत